आपका स्वागत है रात के हमसफर में। पावर कट की रात के करीब 11:30 बज रहे थे। अर्जुन अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था। लैपटॉप खुला था। स्क्रीन की नीली रोशनी कमरे में फैली हुई थी और उस रोशनी में अर्जुन का चेहरा थोड़ा थका हुआ दिख रहा था। उस तरह का थका हुआ जो नींद की वजह से नहीं होता, बल्कि उस वजह से होता है जब दिन भर स्क्रीन देखते देखते आँखें और मन दोनों भर जाते हैं। आज का दिन लंबा था। सुबह 9 बजे से काम शुरू हुआ था। 3 मीटिंग्स थीं। एक बग था जो 3 घंटे की मेहनत के बाद भी पूरी तरह फिक्स नहीं हुआ था। और शाम को टीम लीड का एक मैसेज आया था जो अर्जुन के मन में अभी भी थोड़ा अटका हुआ था। मैसेज कोई बुरा नहीं था, बस एक रिमाइंडर था। पर उस रिमाइंडर में एक वजन था जो रात तक चला आया था। अर्जुन ने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक बार और नजर डाली। कोड वही था, वही लाइंस, वही इंडेंटेशन, वही कर्सर जो एक जगह ब्लिंक कर रहा था, जैसे वो भी थक गया हो और पूछ रहा हो, अब और कितना? उसने एक लंबी सांस ली और पीठ को कुर्सी से टिका दिया। कमरे में पंखे की आवाज थी और लैपटॉप की हल्की सी हम, और बाहर से कभी कभी कोई गाड़ी गुजरती थी। उसकी आवाज आती थी और चली जाती थी। अर्जुन को भूख भी नहीं थी, नींद भी पूरी तरह नहीं आ रही थी। बस एक अजीब सी स्टैग्नेंसी थी, जैसे शरीर और मन दोनों किसी एक जगह अटके हों और निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा हो। उसने फोन उठाया, एक बार स्क्रॉल किया, कुछ नहीं था देखने लायक। फोन वापस रख दिया। कमरे में वही आवाजें थीं, वही रोशनी थी, वही रात थी। अर्जुन ने सोचा, थोड़ी देर और काम करेगा, फिर सो जाएगा। उसने कीबोर्ड पर हाथ रखे और तभी सब कुछ बंद हो गया। एक पल में, बिना किसी चेतावनी के, सब कुछ। लैपटॉप की स्क्रीन काली हो गई, पंखा रुक गया, उसकी वो जानी पहचानी आवाज जो हमेशा बैकग्राउंड में रहती थी एकदम बंद हो गई। कमरे की ट्यूबलाइट जो दिन भर जलती रहती थी वो भी चली गई और उसके साथ वो नीली रोशनी भी जो लैपटॉप की स्क्रीन से आती थी। अंधेरा था, पूरा अंधेरा। अर्जुन कुछ पल बस बैठा रहा। आंखें खुली हुई थीं, पर कुछ नहीं दिख रहा था। आंखें धीरे धीरे एडजस्ट करने लगी और थोड़ी देर में बाहर की स्ट्रीट लाइट से आती हल्की नारंगी रोशनी खिड़की की दरार से अंदर आ रही थी। बस इतनी। यार, अर्जुन ने मन में कहा, थोड़ी झुंझलाहट के साथ। उसने फोन उठाया, टॉर्च जलाई और कमरे में देखा। सब कुछ वही था, टेबल, लैपटॉप, किताबें, पर उस टॉर्च की रोशनी में सब कुछ अलग लग रहा था। जैसे वही चीजें थीं, पर उनका रंग बदल गया हो। उसने सोचा, कितनी देर रहेगी लाइट ऑफ? शायद कुछ मिनट, शायद ज्यादा। उसने फोन रखा और कुर्सी पर वापस टिक गया। कमरे में जो शांति थी वो अजीब थी। पंखे के बिना, लैपटॉप के बिना, सब कुछ के बिना एक ऐसी शांति थी जो अर्जुन को याद नहीं था कि उसने पहले कब सुनी थी। उस शांति में एक अजीब सा वजन था और एक अजीब सी हल्कापन भी। बाहर से एक आवाज आई। किसी ने खिड़की खोली, फिर किसी ने कुछ कहा। आवाज साफ नहीं थी, पर थी। अर्जुन उठा,
और बालकनी की तरफ गया। बालकनी पर आते ही उसे पहली चीज जो महसूस हुई वो थी हवा, ठंडी, साफ। उस तरह की हवा जो रात को मिलती है जब शहर थोड़ा सो जाता है और हवा को थोड़ी जगह मिलती है। उसने नीचे देखा, पूरी कॉलोनी अंधेरे में थी। वो बिल्डिंग्स जो रात को भी रोशनी से भरी रहती थीं, आज उनमें कोई रोशनी नहीं थी। बस कुछ घरों में मोमबत्तियां जल रही थी। उनकी छोटी छोटी लौ खिड़कियों से दिख रही थी, हिलती हुई, कांपती हुई, पर जलती हुई। एक घर की खिड़की में एक बुजुर्ग औरत दिखी। वो बाहर झांक रही थी। हाथ में एक मोमबत्ती थी। उसकी रोशनी में उनका चेहरा सुनहरा दिख रहा था। वो कुछ नहीं कर रही थी, बस बाहर देख रही थी। जैसे अर्जुन। दूर एक बिल्डिंग में किसी ने टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी एक पल के लिए ऊपर गई, जैसे कोई आसमान ढूंढ रहा हो, फिर नीचे आ गई। अर्जुन बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। रात में बिजली जाना कोई नई बात नहीं थी, पर आज उस अंधेरे में कुछ अलग था। एक समानता थी। सारी कॉलोनी एक जैसी थी, कोई किसी से ज्यादा नहीं। सब एक ही अंधेरे में, एक ही रात में। पास की बिल्डिंग की छत पर दो बच्चे निकल आए थे। वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। उनकी हंसी की आवाज नीचे तक आ रही थी, हल्की, मीठी। अर्जुन को उन्हें देखकर अजीब सा लगा। बड़ों के लिए जो परेशानी थी, वही बच्चों के लिए एडवेंचर था। उसने ऊपर देखा, आसमान साफ था और बिजली के बिना शहर की वो रोशनी कम हो गई थी जो हमेशा तारों को छुपा देती थी। आज तारे ज्यादा दिख रहे थे, साफ, चमकते हुए, जैसे उन्होंने भी आज मौका पाया हो दिखने का। अर्जुन ने उन तारों को देखा और कुछ नहीं सोचा, बस देखता रहा। बालकनी पर खड़े खड़े अर्जुन को एहसास हुआ कि वो कुछ सुन रहा है जो पहले नहीं सुनता था। पंखे की आवाज के बिना, लैपटॉप की हम के बिना, फोन के नोटिफिकेशंस के बिना एक अलग दुनिया थी वहाँ, आवाजों की दुनिया। दूर कहीं एक कुत्ता रो रहा था, उस तरह का रोना जो रात को ही सुनाई देता है, लंबा, धीमा, जैसे वो भी रात से कुछ मांग रहा हो। पास के पेड़ की पत्तियां हवा में हिली। सर, एक लंबी आवाज, जैसे पेड़ ने करवट ली हो। किसी घर में एक बच्चा रो रहा था, शायद नींद में डर गया हो। फिर एक औरत की आवाज आई, बहुत धीमी, लोरी जैसी, और बच्चा शांत हो गया। दूर हाईवे पर एक ट्रक गुजरा। उसकी आवाज आई, धीरे धीरे पास आई और फिर धीरे धीरे दूर चली गई, जैसे एक लहर आई और गुजर गई। अर्जुन इन सब आवाजों को सुनता रहा, एक के बाद एक, बिना किसी जल्दी के। उसे याद आया अपने छोटे शहर की रातें। वहाँ भी ऐसी ही आवाजें होती थीं। रात के झिंगुर, दूर मंदिर की घंटी, पड़ोस के घर से आती खाने की खुशबू, वो सब यहाँ नहीं था। पर इस रात में कुछ उसी जैसा था। एक फैमिलियरिटी थी, एक घर जैसा एहसास। उसके कंधे थोड़े ढीले हो गए। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ घंटों से वो कितना तना हुआ था। वो बग, वो मैसेज, वो स्क्रीन, सब कुछ उसे एक जगह खींच रहा था। और अब उस अंधेरे में, उस ठंडी हवा में, वो खिंचाव थोड़ा कम हो गया था।
अर्जुन बालकनी पर खड़ा रहा, रात को देखता रहा, सुनता रहा। नीचे कॉलोनी में अब कुछ लोग बाहर निकल आए थे। कोई अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, कोई पड़ोसी से बात कर रहा था। एक आदमी फोन पर था, शायद इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस को कॉल कर रहा था। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी, पर दूर से सुनने पर वो भी एक आवाज थी, बस एक आवाज। सामने की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक खिड़की थी, उसमें एक दिया जल रहा था, बहुत छोटा सा, मिट्टी का दिया। उसकी लौ हवा में कांप रही थी, पर वो बुझी नहीं। अर्जुन उस दिए को देखता रहा, काफी देर तक। उस छोटी सी लौ में कुछ था, एक जिद थी, एक चाहत थी जलते रहने की, बिना किसी बड़े कारण के। बस जलते रहना था, तो जल रही थी। उसे रमेश बाबा याद आए, वो चाय वाले, जो 16 साल से रात को ठेला लगाते थे। उनके बारे में सोचते हुए अर्जुन को एक अजीब सी शांति मिली। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रात के हिस्से बन जाते हैं, और उनकी वजह से रात थोड़ी कम अकेली लगती है। हवा चली, और अर्जुन की हुडी के किनारे हिले। ठंडक और बढ़ गई, पर वो वहां से हटा नहीं। उस ठंडक में एक ताजगी थी, एक जागरूकता थी, जो स्क्रीन के सामने बैठकर कभी नहीं मिलती थी। उसने अपनी हथेलियां रेलिंग से हटाईं और अपनी जेबों में डाल ली, और बस खड़ा रहा उस अंधेरे में, उन तारों के नीचे, उन आवाजों के बीच। कुछ देर बाद कॉलोनी में आवाजें कम होने लगी। जो लोग बाहर निकले थे वो वापस अंदर चले गए। वो बच्चे जो छत पर थे वो भी चले गए, और धीरे धीरे कॉलोनी फिर से शांत हो गई। उस शांति से भी ज्यादा शांत जो बिजली जाने से पहले थी। अर्जुन को लगा शायद अब वो भी अंदर जाए, पर पाँव नहीं उठे। उसका मन, जो दिन भर कहीं न कहीं भागता रहा था, वो अब एक जगह था, यहाँ, इस बालकनी पर, इस रात में, इस अंधेरे में। और अजीब बात ये थी कि उस मन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, कोई टास्क नहीं था। वो बस था, और उसे अच्छा लग रहा था। अर्जुन ने ऊपर आसमान में एक तारे को देखा, एक अकेला तारा, बादलों के किनारे पर, थोड़ा दूर बाकी तारों से, पर चमक रहा था, अपनी जगह पर, अपनी रोशनी से। अकेला भी हो सकते हैं, और ठीक भी हो सकते हैं, अर्जुन ने मन में सोचा, बिना किसी कोशिश के। बस वो बात आई। उस बात पर उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस आने दिया और जाने दिया। नीचे स्ट्रीट लाइट की नारंगी रोशनी में एक बिल्ली बैठी थी, वो भी ऊपर देख रही थी, शायद उन्हीं तारों को, शायद कुछ और। अर्जुन ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसे लगा, इस शहर में, इस रात में, वो अकेला नहीं था। यहाँ बहुत कुछ था, बस देखना था। हवा फिर चली, इस बार थोड़ी और ठंडी। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और उस हवा को महसूस किया। माथे पर, गालों पर, गर्दन पर, पूरे चेहरे पर। वो ठंडक एक पल के लिए बहुत अच्छी लगी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ी। कमरे में लैपटॉप बंद था, फोन चुप था, पंखा रुका हुआ था, और अर्जुन पहली बार बहुत दिनों में बस था। कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं सोच रहा था, बस था। अर्जुन ने दाएं तरफ देखा, वहां एक पुरानी बिल्डिंग थी।
उसकी छत पर एक पानी की टंकी थी। उस पर एक कौवा बैठा था। रात के इस वक्त चुपचाप, अकेला। अर्जुन को हैरानी हुई कि कौवे भी रात को जागते हैं क्या, या ये भी उसी की तरह नींद नहीं आई थी। नीचे गली में एक साइकिल वाला गुजरा। उसके साइकिल पर एक छोटी सी बैटरी की लाइट थी। वो रोशनी अंधेरे में बहुत छोटी थी, पर वो थी, और उस छोटी रोशनी में वो आदमी पूरी गली पार कर गया। अर्जुन ने उसे देखा और सोचा, थोड़ी सी रोशनी भी काफी होती है जब रास्ता पता हो। कहीं दूर, बहुत दूर से किसी ने एक पुराना गाना गाया। आवाज बहुत धीमी थी, साफ नहीं था क्या गाया जा रहा था, पर उस आवाज में एक दर्द था और एक मिठास भी, जो एक साथ हो सकती है। रात में अर्जुन ने उस आवाज को सुना काफी देर तक, फिर वो भी बंद हो गई और वापस वही शांति आ गई। वो शांति जो अब उसे अजीब नहीं लग रही थी, वो शांति जो अब ठीक लग रही थी। उसने अपनी पीठ सीधी की एक बार और ऊपर देखा। तारे वही थे, वो दिया वही था। वो बिल्ली चली गई थी, पर उसकी जगह पर एक पत्ता आ गया था, हवा में उड़ता हुआ, धीरे धीरे कहीं जाता हुआ। अर्जुन ने उस पत्ते को देखा जब तक वो दिखता रहा, और फिर अंधेरे में खो गया। रात और गहरी हो गई थी। अर्जुन बालकनी पर खड़ा था और उसे अब ठंड थोड़ी ज्यादा लग रही थी, पर अंदर जाने का मन नहीं था। कुछ पल और, बस कुछ पल और। उसने नीचे देखा। वो मोमबत्तियां जो पहले कुछ खिड़कियों में दिख रही थी, उनमें से कुछ बुझ गई थीं। शायद लोग सो गए थे या थक गए थे, पर कुछ अभी भी जल रही थी। उसी तरह, उसी शांति से अर्जुन को लगा, ये शहर जो दिन में इतना शोर और इतनी रोशनी से भरा रहता है, रात को, और खास तौर पर इस तरह की रात को, कुछ और होता है, कुछ सच्चा, कुछ जो दिन में छुपा रहता है। जैसे हर इंसान के अंदर एक शांत हिस्सा होता है जो दिन में बाहर नहीं आता, वैसे ही इस शहर का भी एक शांत हिस्सा था। और आज रात उस हिस्से को देखने का मौका मिला था। उसने सोचा, कल सुबह सब फिर नॉर्मल हो जाएगा। बिजली आएगी, लाइट्स जलेंगी, फैंस चलेंगे, लैपटॉप्स खुलेंगे, और वो भी वापस उसी रूटीन में होगा। वही मीटिंग्स, वही कोड, वही स्क्रीन। पर आज की रात, ये अंधेरा, ये शांति, ये ठंडी हवा, ये तारे, ये छोटी छोटी मोमबत्तियां, ये आवाजें, ये सब कहीं रहेंगे, किसी कोने में, याद की तरह, जिसे निकाला जा सके जब जरूरत हो। और तभी एक पल में सब कुछ वापस आ गया। बिजली आ गई, पंखा फिर से चलने लगा, एक आवाज आई, और फिर वो जानी पहचानी लय। कमरे में ट्यूबलाइट जल गई, उसकी रोशनी बालकनी तक आई, और अर्जुन की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। उस अचानक रोशनी से नीचे कॉलोनी में एक हलचल हुई। किसी ने कहा, आ गई। किसी ने चीयर्स किया। एक बच्चे ने खुशी में कुछ चिल्लाया, और फिर धीरे धीरे वो भी शांत हो गया। अर्जुन ने आंखें खोली, कमरे की रोशनी देखी, लैपटॉप की याद आई, उस बग की याद आई, उस मैसेज की याद आई। पर उसने अंदर जाकर लैपटॉप नहीं खोला, उसने बस बालकनी का दरवाजा थोड़ा और खोला।
ताकि हवा आती रहे, और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन पलंग पर आ गया और लेट गया। पंखा चल रहा था। वो आवाज जो हमेशा थी, आज उसे थोड़ी अलग लग रही थी, थोड़ी ज्यादा सुनाई दे रही थी, जैसे उसकी कद्र बढ़ गई हो उस थोड़ी देर की गैरहाजिरी से। बालकनी का दरवाजा खुला था और रात की हवा अंदर आ रही थी, ठंडी, हल्की। पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे, एक लय में, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में वो सब था जो उसने आज रात देखा था। वो तारे, वो मोमबत्तियां, वो साइकिल वाला, वो अकेला तारा, वो बिल्ली, वो पत्ता हवा में उड़ता हुआ, और वो आवाज दूर से आती हुई, पुरानी, मीठी। उसके मन में वो बग भी था, वो मैसेज भी था, पर आज वो चीजें उतनी बड़ी नहीं लग रही थी जितनी 1 घंटे पहले लग रही थी। वो थीं, पर वो सब कुछ नहीं थीं। उनसे परे भी कुछ था। और आज रात उस अंधेरे में अर्जुन ने उसे देखा था। उसने चादर थोड़ी ऊपर खींची और करवट ली। पंखे की आवाज, हवा का हल्का सा छूना, पर्दों का धीमे से हिलना, और बाहर वो रात जो अभी भी थी, वो तारे जो अभी भी चमक रहे थे, वो मोमबत्ती जो शायद अभी भी जल रही थी। उस खिड़की में, उस तीसरी मंजिल पर अर्जुन की सांसें धीमी हो गईं। उसके हाथ ढीले हो गए। उसका मन जो आज रात इतनी जगहों पर था, उस बग में, उस मैसेज में, उस बालकनी पर, उन तारों में, उस अंधेरे में, अब धीरे धीरे एक जगह आ रहा था। यहाँ, इस पलंग पर, इस पल में पर्दे हिले, हवा आई, पंखा घूमता रहा, और अर्जुन उस रात, उस अंधेरे के बाद, उस रोशनी के बाद, उन तारों के बाद, उस ठंडी हवा के बाद, बहुत धीरे धीरे नींद में चला गया। और वो लैपटॉप जो टेबल पर बंद पड़ा था, उसकी स्क्रीन पर एक छोटी सी इंडिकेटर लाइट ब्लिंक कर रही थी। धीरे धीरे लाल, हरी, लाल, हरी, जैसे वो भी सांस ले रहा हो, जैसे वो भी सो रहा हो। और कहीं, शायद आपके शहर में भी, एक रात आती है जब सब बंद हो जाता है। उस रात में, उस अंधेरे में एक शांति होती है। आंखें बंद करिए, उस शांति को महसूस करिए। रात आपकी है, अंधेरा आपका है, और नींद बस आने वाली है। आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है, पर रात अभी बाकी है। आंखें बंद रखिए, सांसें धीमी होने दीजिए, और बस इसी पल में रहिए। कहीं जाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। आज की रात सिर्फ आपकी है। रात के हमसफर हमेशा आपके साथ हैं। हर रात, हर कहानी के बाद, यहीं आपके पास। अब बस सुनिए रात की आवाजें, हवा का हल्का सा छूना, और नींद जो धीरे धीरे अपने आप चली आएगी। हम हैं आपके हमसफर, हर रात, हमेशा।